हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑनलाइन पाठशाला पर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वर्णिका चैप्टर। ठीक है, वर्णिका बुक का नाम है वर्णिका, क्लास 10 का है। इसमें टोटल हम लोगों को 5 चैप्टर पढ़ने हैं और इससे एग्जाम में आप लोगों एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 20 से प्लस नंबर पूछा जाता है इस किताब से। ठीक है, इसलिए आप लोग समझ जाइए स्टूडेंट, ये किताब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सिर्फ 20 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग स्टूडेंट इसको बहुत ही मन लगा के पढ़ाई करेंगे और जितना भी पढ़ाएंगे स्टूडेंट आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनेंगे, आप लोगों को सारा चीज याद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्णिका में हम लोगों को 5 चैप्टर पढ़े थे। पहला चैप्टर का नाम है बाबू दही वाली मकम्मा। ठीक है, दूसरा चैप्टर का नाम है धरती विश्वास, तीसरा चैप्टर का नाम है माँ, और चौथे का नाम है नगर, और पांचवा का नाम है धरती कब तक घूमेगी। सबसे पहले आप लोगों के एग्जाम में स्टूडेंट्स इससे सबसे पहले पूछा जाता है इसके लेखक कौन है। ठीक है, दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है धरती विश्वास के लेखक कौन है, माँ कहानी के लेखक कौन है, नगर के लेखक कौन है, धरती कब तक घूमेगी इसके लेखक कौन है। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको याद करना बहुत ही सिंपल है, इसको आप लोगों को ट्रिक से याद कराएंगे। देखिए आप लोग, दही वाली मगम्मा, दही बताइए कहाँ कहाँ जाके बेचता है। दही को जाकर के माथा पे लेकर के घर घर बेचते हैं ना। घर को कहते हैं निवास, घर को क्या कहते हैं निवास कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग। घर को क्या कहते हैं बाबू, घर को कहते हैं निवास कहते हैं। तो इसके लेखक हो गए श्रीनिवास। दही वाले मगम्मा के लेखक कौन है, श्रीनिवास है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा दही जो लेता है बोलता है दही ले वो, ऐसे करके बेचता है ना घर घर जाकर के। तो इसके लेखक कौन हो गए, श्रीनिवास हो गए, श्रीनिवास। ठीक है, श्रीनिवास हो गए लेकर। इसके बाद देखिए दूसरा चैप्टर का नाम है बाबू धरती विश्वास। धरती विश्वास, विश्वास करने का मतलब है विश्वास ढा गया। क्या हो गया, विश्वास ढा गया, विश्वास टूट गया। विश्वास ढा गया करने का मतलब विश्वास टूट गया। कितने भागों में टूट गया, तो 7 भागों में टूट गया। कितने भागों में स्टूडेंट, 7 भागों में टूट गया। तो इसके लेखक कौन हो गए, धरती विश्वास के लेखक हो गए हैं सातकोरी होता। याद हो गया होगा आप लोगों को। उसके बाद देखिए माँ, माँ जो है ना बाबू ईश्वर के समान होता है। माँ किसके समान होता है, ईश्वर के समान होता है, भगवान के समान होता है। इसलिए माँ कहानी के लेखक कौन है, ईश्वर पेटलीकर। कौन है, ईश्वर पेटलीकर। याद रखेंगे, माँ कहानी के लेखक कौन है बाबू, ईश्वर पेटलीकर। उसके बाद चौथा चैप्टर है नगर। नगर का आप लोग इस तरह याद रखेंगे, नगर में एक लड़की रहती थी। ठीक है, नगर में एक लड़की रहती थी, उसका नाम था सुजाता। क्या नाम था उसका स्टूडेंट, सुजाता था। तो इससे आप लोग याद रखेंगे नगर कहानी के लेखक कौन है, सुजाता। नगर के लेखक कौन है स्टूडेंट, सुजाता है। नगर के लेखक कौन है, सुजाता है। उसके बाद देखिए धरती कब तक घूमेगी। बताइए धरती जो है पृथ्वी पूरा कब तक घूमती है, बताइए। तो साल भर घूमती है ना, साल भर घूमती है। साल भर से याद रखेंगे साबर दैया, इसे भी आप लोग जानते होंगे कि धरती घूमे दैया दैया, इसे याद रखेंगे धरती घूमे दैया दैया। इस तरह आप लोग ट्रिक याद रखेंगे, धरती घूमे दैया दैया मतलब इसका लेखक साबर दैया। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है स्टूडेंट्स ये पांचों याद हो गया होगा। इसका पांचों टॉपिक का क्या कहते हैं लेखक नाम याद हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बार आप लोग बिना देखे हुए बताएंगे दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है। दही कहाँ जाके बेचता है, घर घर जाकर के बेचता है। इसके लेखक कौन है, श्रीनिवास हो गया। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, श्रीनिवास। उसके बाद दूसरा चैप्टर में धरती विश्वास। धरती विश्वास के लेखक कौन है, धरती विश्वास। विश्वास कितने भागों में बढ़ गया, 7 भागों में टूट गया। कितने भागों में, 7 भागों में। इसका लेखक कौन हो गया, सातकोरी होता है। उसके बाद तीसरा बारे माँ किसके समान होता है, माँ किसके समान होता है। इसके लेखक कौन हो गए, ईश्वर पेटलीकर। नगर में कौन लड़की रहती थी बताओ, नगर में कौन लड़की रहती थी, हाँ। तो नगर का लेखक कौन हो गया, धरती कब तक घूमेगी, धरती घूमे दैया दैया, धरती घूमे दैया दैया। इसका लेखक साबर दैया। याद हो गया, पांचों याद हो गया, पांचों याद हो गया ना, पांचों याद हो गया पक्का। चलो इसको आप लोग स्टूडेंट्स वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। आप लोगों से पूछते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसको पूछते हैं, आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए इस बार का मिटाते हैं बाबू, आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए बाबू, इसमें उल्टा पुल्टा कर देते हैं। ठीक है, सारे लेखक का नाम उल्टा पुल्टा कर देते हैं और सारे टॉपिक का नाम उल्टा पुल्टा कर देते हैं। आप लोग बताइएगा तो देखते हैं आप लोगों का कितना दिमाग है, कैप्चर करता है बाबू। देखिए जैसे देखिए श्रीनिवास, श्रीनिवास श्रीनिवास हो गया। दूसरा नंबर देखेंगे आप लोग धरती विश्वास, धरती विश्वास। इसके लेखक कौन है, कौन इसका लेखक। तीसरा नंबर सुजाता, सुजाता नगर। और श्रीनिवास के धरती विश्वास साबर दैया, साबर दैया और माँ। अच्छा बताइए तो श्रीनिवास किसके लेखक है बताइए। कहाँ बेचते हैं दही को, घर घर जाकर के बेचते हैं सर, इसीलिए इसके लेखक कौन, इसका ये किसका लेखक है बाबू श्रीनिवास, तो दही वाली मगम्मा का। किसका, दही वाली मगम्मा का।
दही वाली मगम्मा का। इसका जाति विश्वास बताइए, इसका लेखक कौन है? विश्वास कितने भागों में बढ़ गया था? 7 भागों में। कितने भागों में? 7 भागों में। तो 7 कोरी होता, 7 कोरी होता। नंबर 3 देखिए, सुजाता। सुजाता किसके लेखक है? सुजाता नगर के लेखक है। सुजाता किसके लेखक है बाबू? नगर के लेखक है, तो नगर हो जाएगा। उसके बाद बताइए, नगर में कौन लड़की रहती थी? बताइए तो सुजाता रहती थी, सुजाता। याद रखेंगे बाबू, नगर में कौन रहती थी? सुजाता रहती थी। साबर दैया किसका? धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है? साबर दैया। धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी। ठीक है। माँ किसके समान है? ईश्वर के समान। ईश्वर पेटलीकर। इसके लेखक कौन है बाबू? ईश्वर पेटलीकर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सारे याद हो गए होंगे। ठीक है, और आप लोग 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, पूरा आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पर आते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? दही वाली मगम्मा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बाबू, थोड़ा सा उसको शॉर्ट में पहले पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तब आप लोग समझेंगे अच्छे से। चलिए देखिए बाबू, पहला चैप्टर का नाम क्या है? अध्याय 1। अध्याय 1 चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा, मगम्मा। ठीक है, देखिए बाबू, इस लेक्चर में आप लोगों को कुछ नोट डाउन करना नहीं है। ठीक है, इसके अगले वाले लेक्चर में आप लोगों को नोट डाउन करना है। ठीक है, इसमें सिर्फ आप लोगों को कहानी सुनाएंगे और आप लोगों को सिर्फ कहानी को सुनना अच्छा तरीका से। ठीक है, गहराई से सुनने की कोशिश करना है और समझने की कोशिश करना है। देखिए, पढ़ रहे हैं कहानी को, देखिए इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, यह है वर्णिका का बुक, इसी से पढ़ाते हैं बाबू। चलिए देखिए, सबसे पहले इससे एग्जाम में पूछा जाएगा दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? तो बताइए आप लोग, दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास है ना, श्रीनिवास। चलिए उसके बाद देखिए इसको पढ़ते हैं। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है बाबू? मास्ती वेंकटेश अयंगार। पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। वेंकटेश अयंगार। ठीक है, आप लोगों को कुछ नोट डाउन नहीं करना, सिर्फ सुनना है आप लोगों को। ठीक है, बुक लेना है और बुक में यहाँ पे अंडरलाइन करना है, सिर्फ लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनना है। बुक में यहाँ पे स्टूडेंट्स अंडरलाइन करना। देखिए, श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। क्या नाम है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार को सिर्फ अंडरलाइन कर लीजिए पेंसिल से। ठीक है, उसके बाद देखिए, उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में। उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कब हुआ था स्टूडेंट्स? इसका जन्म मास्ती वेंकटेश अयंगार, कहने का मतलब है श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 में। कब हुआ था स्टूडेंट्स जन्म इसका? 6 जून 1891 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था स्टूडेंट्स? कोलार, कर्नाटक में एक जगह है, उसका नाम है कोलार। कोलार में हुआ था। कहाँ तक हुआ था बाबू? कोलार कर्नाटक में। कोलार कर्नाटक में हुआ था। कोलार कर्नाटक में इसका जन्म हुआ था स्टूडेंट्स, याद रखेंगे। ठीक है, तो श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में हुआ था। कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था स्टूडेंट्स? 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। चलिए उसके बाद देखा हुआ है श्रीनिवास जी का देहांत वर्षावन हो चुका, मतलब श्रीनिवास जो है अब इस दुनिया में नहीं है। श्रीनिवास इस दुनिया में नहीं है, इसका निधन हो चुका है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक है। तो बताइए बाबू, ये दही वाली मगम्मा जो है ना, कैसी कहानी है? एग्जाम में बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दही वाली मगम्मा कैसी कहानी है। तो देखिए इसको याद करना, दही, दही को याद, दही कान में लग गया। किसमें लग गया? कान में लग गया। इसका कौन सी कहानी? कन्नड़ कहानी। कौन सी कहानी है? कन्नड़ कहानी। याद रखें, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा, ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसी कहानी है? कन्नड़ कहानी है। दही वाली मगम्मा पूछेगा एग्जाम में, दही वाली मगम्मा कैसी कहानी है, तो आप लोगों को बोलना है क्या? कन्नड़ कहानी। कैसी कहानी है रे? कन्नड़ कहानी है। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है, उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्राय सभी विधाओं में उल्लेख योगदान दिया है। ठीक है, साहित्य अकादमी ने उन्हें उनके कहानी संकलन सन्ना कथेगुलू को, ठीक है, सन्ना कथेगुलू को सन 1968 में पुरस्कृत किया। प्रश्न पूछेगा बापू कि सन्ना कथेगुलू को कब पुरस्कृत किया, तो आप लोग क्या बोलना है? 1968 में। कब पुरस्कृत किया? कब पुरस्कृत करे? 1968 में पुरस्कृत किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। तो बताइए ऐसे लेखक का नाम बताइए जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन है? श्रीनिवास। श्रीनिवास को कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। यह कहानी कन्नड़ कहानियां
नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभाल ली गई है। बताइए पूछेगा परीक्षा में दही वाली मगम्मा कहानी कहाँ से संभाल ली गई है, तो आप लोग बोलना है कि कन्नड़ कहानी से। ठीक है, कन्नड़ कहानी से कहाँ से लिया गया है, कन्नड़ कहानी से लिया गया है। इस कहानी के अनुवाद बी.आर. नारायण ने किया। इस कहानी का अनुवाद कौन है, बी.आर. नारायण। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बाबू, बी.आर. नारायण। ठीक है, दही वाली मगम्मा कहानी के अनुवादक कौन है, बी.आर. नारायण। परीक्षा बार बार पूछा जा चुका, पूछेगा क्या डॉक्टर सॉरी क्या कहते हैं, दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किसने किया है, बताइए किसने किया है, बी.आर. नारायण ने किया। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बाबू। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए बाबू, उसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं मगम्मा से। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। थोड़ा सा पहले ये बाबू मगम्मा है, समझते कोई हंसना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये मगम्मा है, इसमें कौन कौन रहती है, ये मगम्मा है। ठीक है, ये मगम्मा है बाबू। मगम्मा का एक पुतहू रहती है। ठीक है, मगम्मा का एक पुतहू रहती है, उसका नाम रहता है नजम्मा। ये कौन है, ये मगम्मा है, समझना चाहते, ये मगम्मा है और इसका ये पुतहू है बाबू, बहू जिसको कहते हैं, ये नजम्मा। ये कौन है, नजम्मा है। ठीक है, ये नजम्मा है। ठीक है, इसका नाम दिया हुआ, इसके पुतहू का भी नाम दिया हुआ है, लेकिन इसके बेटे का नाम नहीं दिया। इसका ये बेटा है, इसका ये कौन है, ये बेटा है। ये मगम्मा का ये बेटा है। ठीक है, हंस रहे थे लोग, हंसना नहीं है बिल्कुल, बहुत विद्यार्थी लोग हंस रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन का बच्चा हंस रहा है। चलिए उसके बाद देखो, इसका छोटा पोता भी रहता है, ये छोटू है, ये इसका पोता है। ठीक है, ये इसका क्या है, पोता है। तो मगम्मा नजम्मा, लेकिन इसका बेटा का नाम और इसके पोता का नाम नहीं दिया। ठीक है, लेकिन परिचय में बहुत बार में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, नजम्मा मगम्मा की कौन थी, बताओ कौन थी। पुतहू ऑप्शन में नहीं देता है, बहू देता है, बहू क्या देता है, बहू। अच्छा, ऐसे पूछेगा मगम्मा नजम्मा की कौन थी। ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, परिचय बार बार पूछा जा चुका है। नजम्मा मगम्मा की कौन थी, बहू थी। और मगम्मा नजम्मा की कौन थी, सास थी। नजम्मा मगम्मा की कौन थी, और मगम्मा नजम्मा की कौन थी, याद हो गया। ये दोनों बार बार जब में पूछा जा चुका है बाबू, याद रखना। उसके बाद ये जो मगम्मा है, मगम्मा दही बेचती थी। बहुत बार जब में पूछा जा चुका है कि मगम्मा क्या बेचती थी, क्या बेचती थी, मगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। दही क्या बेचती थी, दही बेचती थी, दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी, परीक्षा में पूछेगा कि मगम्मा बेचती थी, नंबर 1 दही, नंबर 2 दूध, नंबर 3 खीरा, नंबर 4 सब्जी। दही बेचती थी, मगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इससे आप लोगों को एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। तो इससे बताइए आप लोगों को 4-5 ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। अच्छा बताओ तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है, ठीक है। अच्छा बताओ इसके अनुवादक कौन है, बी.आर. नारायण। ये कैसी कहानी है, कन्नड़ कहानी। याद हो गया 3 ऑब्जेक्टिव। उसके बाद मगम्मा नजम्मा की कौन थी, नजम्मा मगम्मा की कौन थी, मगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। चलो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को बाबू। तो इसको मिटाते हैं, इसके बाद हम लोग कहानी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए देखिए, मगम्मा बरसों से, देखिए मगम्मा बरसों से हमें बारिश से दही दिया करती थी। आप लोग बुक निकाल लीजिए बाबू, आप लोग बुक निकाल लीजिए, सभी बच्चे बुक निकाल लीजिए। जहां पे बोलेंगे अंडरलाइन करने के लिए, वहां पे आप लोगों को अंडरलाइन करना है। चलिए, मगम्मा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है। ये बारी क्या होता है, बारी क्या होता है बताते हैं। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहर में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बारी कहते हैं। आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स गांव घर में दूध लेता है, ठीक है, और उसको महीना भर दूध देता है, उसके बाद महीना के बाद आप लोगों को पैसा मिलता है। इसी को कहता है बारी, ठीक है, इसी को क्या कहता है, बारी कहता है। तो मगम्मा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती थी। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहर में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेना को क्या कहते थे, बारी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बारी कहते हैं। पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं, ठीक है, ऐसी बारी का रिवाज नहीं। आमतौर पर जब भी मगम्मा हमारे मोहल्ले में आती तब वो हमारे घर आकर दही लोगी मौजी बहुत बढ़िया है कहती थी, ठीक है। दही लोगी मौजी बहुत बढ़िया है, ये कौन कहती थी, मगम्मा कहती थी।
ये कौन कहती थी? याद हुआ? याद जहां जहां बोलेंगे वहां पे याद रखना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। दही लोग की मौजी बहुत बढ़िया है, ये कौन कहती थी? मगम्मा कहती थी। हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते। यह हमारी उसकी बारी की नीति है, ठीक है। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है और जाती बार भी हमारी तरफ से ही जाना होता है। मैं उससे जरा अच्छी तरह बात करती हूँ, इसलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करते जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती। तो बाबू जब ये दही बेचने के लिए जाती थी तब बिल लेखा कही जाती थी। लेखिका था वो, ठीक है। श्रीनिवास लड़का था कि लड़की, एक जगह पूछा जा चुका है। लड़का था कि लड़की था बाबू ये, ठीक है। श्रीनिवास लगता है लड़का का नाम, लेकिन ये मौजी लड़की थी। तो पर जब पूछेगा मगम्मा अक्सर किसके यहाँ जाया करती थी? श्रीनिवास जी के यहाँ। उसको श्रीनिवास जी को मगम्मा प्यार से क्या कहती थी? मौजी कहती थी। याद हुआ? क्या कहता था? मौजी कहता था। मगम्मा लेखिका को प्यार से क्या कहती थी? मौजी कहती थी। चलिए उसके बाद देखिए बाबू, हमारी तरफ से ही जाना होता था। मैं उससे अच्छा देरी बात करती हूँ, इसलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आकर बैठते। जब दही लेकर के जाती थी तब भी मौजी के पास जाती थी और दही जब खत्म हो जाता था तब भी इसके पास आती थी, ठीक है। चलिए न जाया करती, आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती, सबसे बातें करती, 5 सुपारी खाती। एग्जाम का सबसे विवेक क्वेश्चन, और इसी बार पूछा 2025 में, इसी बार पूछा है। मगम्मा क्या खाती थी? 5 सुपारी खाती थी। 2025 का क्वेश्चन निकाल के उसमें पूछा है। मगम्मा क्या खाती थी बाबू? 5 सुपारी खाती थी। मगम्मा 5 सुपारी खाती थी रे। क्या खाती थी रे? 5 सुपारी। देखो कैसी थी, 5 सुपारी खाती थी। मगम्मा क्या खाती थी? याद हो गया? कोई ऐसा बच्चा जिसको याद नहीं हुआ? मगम्मा क्या खाती थी? क्या खाती थी? क्या खाती थी? ऑप्शन नंबर ए पान, ऑप्शन नंबर 2 सुपारी, ऑप्शन नंबर सी 5 सुपारी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं है। 5 सुपारी दोनों, पान भी खाता था सुपारी भी खाता था। याद रखना, ऑप्शन में पान देगा सुपारी देगा, 5 सुपारी दोनों। नंबर 4 खैनी, क्या होगा? 5 सुपारी, 5 सुपारी। याद रखना, ये 2025 में पूछा है। कब? 2025 में, इसी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है 2025 में। चलिए तो यहाँ पर अंडरलाइन कर लिया सब लोग? हाँ चलो। न रहने पर कभी कभी हमसे 5 सुपारी मांगकर खाकर गांव जाती। अच्छा बताओ, जब मगम्मा के पास 5 सुपारी खत्म हो जाया करता था तब वो किसके पास 5 सुपारी मांगा करती थी? श्रीनिवास के पास 5 सुपारी मांगती थी। बोलती थी कि मौजी मेरा 5 सुपारी खत्म हो जाए, दे दीजिए ना, खा लेंगे, ठीक है। तो ले के उसे खा लेता था, उसके बाद चला जाता था अपने गाँव, ठीक है। न रहने पर कभी हमसे 5 सुपारी मांगकर खाकर जाती थी। ऐसे मौके पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना दुख सुख भी बताया करती। तो बताओ, प्रश्न पूछेगा कि मगम्मा अपना दुख सुख किसे बताया करती थी? ठीक है, किसे बताया करती थी? सारा चीज याद रखना बाबू। श्रीनिवास को ये सारा अपना दुख सुख बताया करती थी, क्योंकि उसके यहाँ जाकर के ये बैठा करती थी, ठीक है। चलिए, ऐसे मौके पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना दुख सुख भी बताया करती, मुझसे भी दुख सुख पूछती थी, ठीक है। मगम्मा किससे दुख सुख पूछती थी? किससे पूछती थी? श्रीनिवास से। अभी आप लोगों को सिर्फ सुनना है, ठीक है। कल इसका आप लोगों को लिखाएंगे, ठीक है। प्रत्येक चैप्टर को कोशिश करेंगे 2 लेक्चर में खत्म करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। 2 लेक्चर में अगर नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग बिल्कुल एकदम अच्छा से वीडियो को देखना है, बहुत ही धैर्य रख करके। चलिए, मुझसे भी सुख दुख पूछते, मुझे भला क्या सुनती? यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हारे में छेद कर दिया, तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मगम्मा मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। मुझसे और उसमें बहुत ही घनिष्ठता हो गई थी, ठीक है। कोई 1 महीने पहले की बात है। मगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई, दही लोगी मौजी। मैं भीतर कुछ कर रही थी, मेरा बेटा बोला हाँ लूंगा, और पास जाकर दही दो कहकर उसने हाथ फैलाया, ठीक है। दही दो या कहकर किसने हाथ फैलाया था पता है? हाँ, श्रीनिवास का बेटा ने दही दो कहकर हाथ फैलाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मगम्मा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गहरा दही निकालकर उसकी हथेली में डाल दिया और बोली जरा जाकर मौजी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है, ठीक है। इतने में ये भी प्रश्न पूछेगा, जैसे पूछेगा कि जरा जाकर मौजी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना। यह किसने कहा? यह मगम्मा ने कहा था,
इतने में मैं आ गई। मगम्मा बोली माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे गुण उसे भी हैं, पर इन सब में क्या लड़के के इतने बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। जब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे घूमता है उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। मैंने पूछा मगम्मा क्या हो गया है? बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। वह फिर से बोली छोड़िए मौजी, भावरे लेकर आया, पति ही जब नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। इस पर मैंने पूछा तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या? वह कहने लगी अरे मौजी मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं है, ठीक है, किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। ठीक है, जो भी हो वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं भी चुप रहती कि घरवाला तो है। सच कहती हूँ अमृत बेचती रही पति खा गई। ठीक है, अमृत बेचती रही पति खा गई। पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है, पर आपको एक बात कहती हूँ ध्यान रखिएगा, घरवाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर घुमा कीजिए। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, ठीक है, और उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए। फूल इत्र आदि लगाकर उनके मन को बस में करना चाहिए। देखो क्या क्या बोल रहा है ये, देखो पति को बस करने में क्या क्या बोल रहा है ये। मुझे जरा हंसी आई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही है। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपाए। मैं बोली हाँ मगम्मा तुम्हारी बात 16 आने सच है। बाद में मगम्मा बोले देखिए माँ जी आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुण है। ठीक है, आदमी को बस में रखने के लिए कितने गुण है? 3-4 गुण है। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोकरा करो, ठीक है, या जड़ी बूटी खिला दो, बच के रहना तू लोग जड़ी बूटी खिला देगा अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। कोई ना कोई स्वाद की चीज बना कर दीजिए। आंखों को तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े रहते पहनकर ओढ़कर, दुखी रहने पर भी हंसकर बातें कीजिए। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, पर बार बार मत मांगिए, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा। हाँ, पैसा जोड़ कर जरूरत पड़ने पर 1-2 रुपये उन्हें थमा देना चाहिए। ये है सबसे बड़े टोने टोटके। ठीक है, घर वाली ऐसा करे तो घर वाला घर में कुत्ते की तरह रहता है, अगर ऐसा ना करे तो गलियों में भटकता है। ठीक है, मुझे मगम्मा की बात के चमत्कार से आशीर्वाद, दो इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। देखिए बाबू बताते हैं, यहाँ तक बताते हैं। देखिए मगम्मा का जो पति था ना, ये बहुत पहले ही डेट कर चुका था। ठीक है, और ये इसको इसमें कहानी में थोड़ा बहुत देख के पता चलता है कि इसका जो पति है ना दूसरी लेडीज के साथ इसका टाका था। ठीक है, दूसरा लेडीज के साथ इसका टाका भिड़ा हुआ था। ठीक है, और बहुत सारे गांव में ऐसा चक्कर चलते रहता है स्टूडेंट्स, इसीलिए ये ऐसा बोला करती थी माँ जी ये सब करना चाहिए घर में। इससे क्या होता है पति खुश रहता है, इसके बाद पति जब खुश रहेगा तो दूसरे लेडीज की तरफ ये देखेगा भी नहीं, इसीलिए बोल रहा है बाबू। ठीक है, कोई 15 दिन पहले जब मगम्मा घर आई तो लगा कि वह दुखी है। मैंने पूछा क्यों री मगम्मा ऐसी क्यों हो? ठीक है, वह बोली क्या बताऊं माँ जी। बोली क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है मेरी किसी की जरूरत भी किसी को भी जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू पोंछ लिया। देखो कितना दुख तकलीफ है ना। जब मैंने पूछा क्या हुआ, बेटे ने कुछ कर दिया? उसने कहा हाँ माँ जी कुछ ऐसा ही हो गया, बहू ने किसी बात पर पोते को खूब पिटाई कर दी। तो मैंने कहा क्यों रे राक्षसी इन छोटे से बच्चे को क्यों पीट रहे? देखिए बाबू क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, मगम्मा की पुतहू जो थी नजम्मा, वो क्या अपने बेटे को मार रही थी, डंडा लिया देना स्टार्ट। ठीक है, डंडा देना स्टार्ट। तो ये क्या बोली मगम्मा, अरे राक्षसी क्यों उसे पीट रही है? तो ये बोली, तब बोली क्या कि उसको कि नजम्मा तुम इसे पीट रही है, मेरा बेटा जब आएगा उससे शिकायत करूंगी तुम्हारी। ठीक है, और तुम लोग देखा होगा कि शादी विवाह जैसे हो जाता है, बेटा माँ को भूल जाता है, बीबी का रखवाला बीबी के पीछे रहता है ना। हाँ, तो वो क्या हुआ, वो जब वो आया काम पर से, तो उसका बेटा को बोला मगम्मा कि रे देखो तुम्हारा जो बीबी है ना इसको पोता को मार रही थी। तो उसका बीबी बोला कि ये गलती करेगा तो मारेंगे पीटेंगे नहीं। तो ये बोली क्या कि मारना पीटना सही बात नहीं, उतना उसको मारना पीटना बिना गलती कुछ का तो वह खराब बात है। तो बोली क्या कि जब ये हमको तुम इसके बात पर रहता है, तुम अपने माँ को भुला गया, तुम इसके बात पर रहता है, ये कहियो बोल देगा कि हमको घर से भगा देगा। तो उसका बेटा बोलता है कि आपका अगर मन होगा जाने का ना तो हम रोकेंगे नहीं तुमको, जाके तुम जाओ। तो वो क्या बोली कि ठीक है मैं अलग हो जाती हूँ। ठीक है, तो मगम्मा अलग हो गया और दोपहर से ही अलग हो गया। ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, मगम्मा अपने बेटे बहू से कब अलग हो गई थी? दोपहर से। कब से? दोपहर से अलग हो गई थी। देखो आजकल का कैसा होता है बाबू बेटा।
बीबी के चक्कर में आ जाता है, माँ को भुला जाता है। माँ को नहीं भूलना, माँ बाप को नहीं भूलना बाबू, बीबी के चक्कर में पहले कर दिए सबको। माँ बाप माँ बाप पाल पोस के बड़ा करता है इतना बड़ा, लेकिन जैसे ही हो जाता है ना बड़ा, क्या बोलता है, माई वाइफ इज माई लाइफ, क्या बोलता है, माई वाइफ इज माई लाइफ। तो बाबू याद, आपको याद हो गया यहाँ तक क्या? बताओ। अच्छा बताओ, क्यों रे राक्षसी इसे क्यों पीट रही है, ये कौन बोला था? मगम्मा बोला था। और मगम्मा अपने बेटे बहू से अलग कब हो गई थी? दोपहर से। दोपहर से, दोपहर से कब? दोपहर से, आज के दोपहर से, कल के दोपहर से, परसों दोपहर से। आज बोला जो हम आज अलग हो जाएंगे, आज अलग हो गया। चल, तो मैंने कहा क्यों रे राक्षसी इन छोटे से बच्चे को क्यों पीटे? बहुत बार जब पूछा जा चुका है, क्यों रे राक्षसी अपने छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ये मगम्मो ने कहा था। मगम्मो ने किससे कहा था? चलिए, मैं तेरे ऊपर चढ़ बैठी, खूब सुनाई उसे, ठीक है। तब मैंने उससे कह दिया मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, ठीक है, मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, और तू मुझसे इतनी जमन लड़ा रही है। मतलब सास पुत्र में झगड़ा हो रहा था घर में, ठीक है ना, होता है सास, सगरे घर में झगड़ा होता है, बहुत ही कम ऐसा है जिसमें झगड़ा नहीं होता है, ठीक है। आने दो उसे। वह महाराजा घर आया, उससे मोने बोली, देखो भैया इतने बेमतलब से अनजान बच्चे को इतनी जोर से पीटा है, मैंने मना किया तो मुझे ही चार सुनाती है। तू जरा अपने घरवाले को अकल सिखा। वो बोला अपना बेटा कि तो अपने घरवाले को अकल सिखाओ, लेकिन वो सिखाया ही नहीं। देखो वो क्या बोलता है। इस पर बोली मुझे क्या सिखाएंगे, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का मुझे नहीं आए, ये कुछ गलती करेगा तो मुझे नहीं आया कि मारे उसको। तुमने जैसा इन्हें पैदा किया है वैसे ही मैंने उसे पैदा किया है, मुझे क्या अकल सिखाना चली है। जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है, मैं माँ हूँ। उसे कुछ कहा तो पलट कर जवाब देती ही, मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। इस पर वह बोला हाँ माँ, वो अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो? वो अपने बेटा को मारे कुछ करे, तुम क्यों उसके पीछे पड़ती हो? यह उसका बेटा बोला, ठीक है, तुम मुझे दंड दो। तब मैं कहा क्यों रे, मुझसे गलती हुई, मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, बात मेरे मुंह से निकल गई। क्या कहता है रे, बीबी ने तुझे पर जादू फेरा है क्या? होता है जब देखो बहुत दिक्कत होता है। बीबी के पास सुनो तो माँ बोलेगा कि बीबी तरफ जादू ना किया है, अगर माँ के पास रहो तो बीबी बोलेगा कि मम्मी गुलाम है, मम्मी जादू ना किया है। पता चल लड़का का सब तरह से नौबत खराब है, ठीक है। अगर बीबी का बात सुनो तो मम्मी बोलेगा क्या, बीबी रो बात सुने जो बीबी रात जादू मंडर की ले ला, बोलता है ना मम्मी इसका जादू मंडर खिलाया है। लेकिन अगर इसका बात सुने तो बोलता है ये देखो जादू मंडर खिलाया, बोलता है ना। चलो, मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, वह बच्चे को पीट तो ठीक है, मुझे गाली दे रही थी, ठीक है, बहुत बच्चे। कल वह कह दे माँ को निकाल तो तू निकाल देगा क्या? यही बोला उसका। इस पर बोला और क्या किया जा सकता है, अगर तुम कहो तो घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती, तो मैं रहूंगी तो घरवाली रहती, तो बेचारी को सहारा कौन देगा? यही बोला। बोला क्या कि देखो माँ तुम तो पूरा ठेरा हो गया अब, और इसका तो एगो हम ही है, और इसके रखवाली हम नहीं करेंगे, मतलब बीबी का रखवाली हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये कहाँ जाएगी बेचारी? वो बोले क्या ये तुमको बेचारी लगती है, और हम तुमको बेचारी नहीं लगते हैं, हम तुमको इतना दिन से पाल पोस के बड़ा किए तो हम तुमको बेचारी नहीं लगते हैं, लेकिन ये तुम्हारा बीबी तुमको बेचारी लगती है। वही इसका मम्मी बोला, ठीक है। मैंने पूछा मुझ पे असरा का क्या बनेगा? तब उसने कहा तुम्हारा क्या है माँ? देखो तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, तुम्हारा क्या, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? मैंने पूछा तुम्हारा कहना है मैं अलग हो जाऊं? इस पर उसने साफ कह दिया तुम्हारी मर्जी, अलग हो जाऊं। अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं मैं। बोले ना भाई मैं तुम्हारे झगड़े से तंग आ गया हूँ, पर इस पर मैंने अच्छी बात कहा बेटा आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ, तो मारो ठीक जल्दी आज दोपहर से। तो परचम पूछेगा मगम्मा अपने बेटे बहू से कब से अलग हो गई थी? आज दोपहर से अलग हो गई थी। तुम अपने घरवाले के साथ सुखी से रहो, यही बोला उसका मम्मी। फिर दही लेकर चली आई मौजी। मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा जाने दो मगम्मा, घर जाओ ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अगले दिन मगम्मा आए तो पिछले दिन जैसी दुखी नहीं दिख रही थी, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। मैंने पूछा झगड़ा निपट गया कि नहीं? इस पर उसने जवाब दिया वह निपटने देगी क्या? कल दही बेचकर गई तो मेरे बर्तन भांडे अलग कर रख दिए थे, एक अपने पति को खिलाकर पाँव पसारे बैठी थी। आप बताइए मौजी झगड़ा कैसे निपटेगा? मैंने थोड़ा हिट्टू बनाकर खाया। क्या बनाकर खाया? हिट्टू बनाकर खाया।
जब ये अपने बहू बेटे से अलग हो गया था तब मगम्मो ने क्या बनाकर खाया था? हिट्टू। जल्दी टिक लगा हिट्टू में, हिट्टू हिट्टू खाया था। क्या खाया था? हिट्टू। हिट्टू में जल्दी टिक लगाओ। प्रश्न पूछेगा मगम्मो जब अपने बहू बेटे से अलग हो गई तब ये मगम्मो ने क्या बना करके खाया? क्या बना करके खाया था? हिट्टू बनाकर खाया। शादी के बाद मेरा बेटा कभी अपना रहता है माँ जी, शादी के बाद बेटा अपना रहता है माँ जी, ये उससे बोल रही है। ठीक है, रोज उस बच्चे को थोड़ा सी दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। आज ठीक उसी समय वह उसी बच्चे को लेकर नहीं चली, कहीं चली गई थी। मैं जानती हूँ कि उसकी यह चाल है, मैं उस बच्चे से बात न कर पाऊँ, इतनी छोटी सी बात को कैसी रामायण बनती जा रही है, मुझे आश्चर्य हुआ। पर अच्छा एक और चीज बताओ, बच्चा जब लोग तुम लोग बच्चा था, छोटा छोटा था जब लोग, तब तुम्हारा दादा दादी हुआ करता था, याद है? जब दादा दादी होता है ना तो दादा दादी को अपने पोता से पोता पोती से बहुत लगा होता है ना। उसका मम्मी तब उसको पोता को मारेगा, उसका दादी झगड़ा कर लेता है, ये मेरा पोता को नहीं मारो, बोलता है ना। वही बात था, इसको दुख हुआ मेरा पोता को क्यों मार रहा है, इसको दुख रहा है, इसीलिए वो क्या हुआ, इससे अलग हो गया, झगड़ा झाटी हो गया, बस ये इससे अलग हो गया। रोज क्या करती थी, जब मगम्मो दही बेचने के लिए आया करती थी तब डेली का डेली थोड़ा सा, जैसे आया करती थी तो डेली का डेली थोड़ा सा देख पहले अपने पोता को देती थी खाने के लिए, उसका पोता खाता था, तब फिर ये बेचने के लिए आया करती थी डेली का डेली। तो परचम पूछेगा मगम्मो जब दही बेचने जाया करती थी तब वह थोड़ा सा दही किसे देती थी? अपने बेटा को, अपने पोता को, अपने बहू को, मौजी को, पोता को दिया करती थी दही। उसके बाद वो बेचने के लिए जाया करती थी। चलो उसके बाद देखो पढ़ रहे बाबू, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती थी, इधर की उधर की कुछ बातें करके मैंने मगम्मो को विदा किया। ठीक है, बाद में 2-1 दिन, कितने दिन? 2-1 दिन मैंने वह बात उठाई नहीं, ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी। ठीक है, रोज रोज उसके बाद क्या हुआ ना, ये रोज रोज दही लेकर के जाती थी। ठीक है, जाती थी रोज रोज लेकर के, लेकिन उसका पोता रहता था। ठीक है, लेकिन जाती थी लेकिन उसका पोता अबे नहीं करता था, उसका मम्मी से कुछ बोलता होगा या उसका पोता ही नहीं था। रोजे रोज मान लो कि दादी को जिससे लगाव प्रेम रहता है, रोजे रोज दही दिया करते थे, वो रोज दही लेकर के जाती थी कि मेरा पोता आएगा, लेकिन उसका पोता रहता ही नहीं था। ठीक है, चलिए बाद में 2-1 दिन मैंने बात उठाई, ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी। एक दिन उसी ने पूछा मौजी आप तो मखमल पहनती है, वह कैसे गज मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मगम्मो किसका ब्लाउज पहनती थी रे? मखमल का। मखमल देखना क्या, मखमल का ब्लाउज पहनती थी, मखमल का। ठीक है, मगम्मो किसका ब्लाउज पहनती थी? मखमल का ब्लाउज पहनती थी। चलिए मखमल, जल्दी मखमल को मारो, टिक मार लिया। चलो उसके बाद देखो, उसके बाद न कैसे गज मिलती है, मैंने पूछा क्यों रे? तो बोली क्या इतने दिन बेटे और पोते के लिए पैसा जोड़ती रहे, अब भला क्या जोड़ूं? मैं भी एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। मैंने कहा एक ब्लाउज के 7-8 रुपये लगते हैं। मखमल के एक ब्लाउज की कीमत कितने रुपए होती थी? माइनस नहीं है ये, 7 से 8 रुपया आएगा। ले 7 से 8 रुपया। ठीक है, तो परचम पूछेगा कि मखमल के ब्लाउज का दाम कितना रुपया? मगम्मो किसके ब्लाउज पहनती थी? अच्छा बताओ, मगम्मो था ये। ठीक है, ये मगम्मो है, ये मगम्मो हम लोग ये बेटा था। अच्छा चलो मगम्मो कैसे बना लेते हो, ये मगम्मो है, ये मगम्मो है। ठीक है, और ये मगम्मो है, ये देखो मखमल का ब्लाउज पहनते थे। उस जमाने में 7 रुपये बहुत होता था। मखमल का ब्लाउज पहन लिया मस्ती से, कौन सी पारी खा लिया, गुटका चबा रहा है। ठीक है, चबा चबा के बेचने के लिए जा रहा था। ठीक है, तो इससे उसका पुतों को जलन होता था। क्या जलन होता था कि मगम्मो देखो अब तो ये बुढ़ारी हो गया, अब तो ये बुरा हो गया है, लेकिन बुढ़ारी में देखो हम जब थे साथ में तो हमको ब्लाउज नहीं पहनाया मखमल का, लेकिन अब ये देखो बुढ़ारी में इसको जवानी चढ़ा है, बुढ़ारी में इसको जवानी चढ़ गया है, ये मखमल का ब्लाउज पहनती है और पान सुपारी खाते हुए देखो दही बेच हो जाती है। तो उसका पुतों को जलन होता था, कौन सुपारी खाया, चिबाते चिबाते और दही की माथा पे, और मखमल का ब्लाउज पहन के दही बेचने जाती थी, और ये देखने में अच्छी लगती थी। ठीक है, तो ये जाया करती, इसका पुतों को इससे क्या होता था, जलन होता था। ठीक है, अरे मखमल का ब्लाउज पहन के जाके अपना पुतों को देखेगा गरीब गरीब है, और ये एकदम दही बेच
देखो क्या हुआ ना, झगड़ा जब हुआ ना तो ये दूध दही अलग रहने लगा, तो ये दही का पैसा जो बचाता था तो अपने बहू बेटे को देता था ना, लेकिन अब दही का पैसा बचता था अपना पास रख जाता, तो मस्ती से मखमल का ब्लाउज बनता था, कौन सुपारी खाता था, दही बेचने जाता था, तो खुश तो रहने करेगा। इससे उसका पत्नी को, उससे उसका पुतों को क्या होगा, जलन होने लगा कि अब तो मगम्मा मस्ती से रहती है, सारा चीज रखती है अपने पास, पैसा रखती है, तो उसका नजम्मा क्या हुआ, दुख हुआ। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, देखिए। अच्छा बताओ बाबू, कितना दाम आए मखमल के ब्लाउज का? मगम्मा किसका ब्लाउज बनती थी, याद हो गया? किसी को ऐसा आई याद नहीं हुआ? आयुष, मखमल के ब्लाउज का दाम बताओ सर, पता है कितना रुपया? मखमल के ब्लाउज का दाम कितना रुपया है? अच्छा बताओ, मगम्मा कौन से कपड़ा का ब्लाउज बनती थी? मखमल का। बोलता है नहीं से, कंफ्यूजन है। ध्यान यहाँ पे रखो बाबू, ध्यान रखेगा ना तो सब चीज समझ में आ जाएगा। और घर में जाकर के वीडियो भी देखना, एक बार वीडियो भी देखना, बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब बताते बाबू। उस दिन मगम्मो ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वही सिलने दे दिया, ठीक है। दूसरे दिन पढ़कर आई मुझसे, कहने लगी देखिए मौजी मेरा श्रृंगार, ठीक है। अच्छा बताइए आप लोग, मगम्मा का तो पति मर गया था, और मगम्मा जब कौन सुपारी खाती थी और मखमल का ब्लाउज पहनती थी, रहती थी बहुत चिकनो चकनो, तो बताइए क्या होगा, बताइए। तो इसको जाना बाबू, कुओं के पास एक आदमी इसको छेड़ा करता था, याद रखेंगे। अभी इसके बारे में आगे बताएंगे, उसका नाम तरंगप्पा, अभी आगे पढ़ाएंगे ना, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ऐसे भी गांव घर में भी देखेंगे, जो लड़की देखने में ज्यादा खूबसूरत रहती है और उसको उसके पीछे लड़का लग जाता है, देखेंगे आप लोग, देखा होगा ना। लेडीज भी अगर कोई रहेगा तो उसके पीछे भी लड़का लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। कौन लड़का लगता है पता है? पढ़ा लिखा लड़का लगता है क्या? पढ़ा लिखा लड़का जो संस्कारी होता है, जिसके माँ बाप वो नहीं लगता है। जो खैनी बुरी खाता है, जो नर्सरी गंजेरी है, वो लगता है, ठीक है, जिसको माँ बाप संस्कार नहीं सिखाया है। लेकिन देखेगा जो बच्चा पढ़ा लिखा रहता है, जो संस्कार रहता है, उसको देखा है क्या कि इधर लड़की का पीछा कर रहा है, साइकिल से इधर घूम रहा है, देखा है क्यों क्या? उसको नहीं देखेगा, उसको नहीं देखेगा। जो पढ़ा लिखा है, जो संस्कारी है, उसको नहीं देखेगा। जो खैनी पीनी खाता है, सिगरेट गया पीता है, उसको देखेगा। चलिए बाबू, उस दिन मगम्मा ने जाकर दर्जी से वो कपड़ा सिया और सिलने दे दिया। दूसरे दिन पहनकर आई मुझसे, कहने लगी देखिए मौजी मेरा श्रृंगार, ठीक है। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। जब इसका घर वाला था तब तो इसको देता नहीं था, इसका तो टाका दूसरे लेडीज से था ना, हाँ, इसलिए इसको देता नहीं था। चलिए उसके बाद वह तो एक पीछे लगा रहता था, वह तो किसी के पीछे लगा रहता था। बताए ना मित्र, मगम्मा का पति का टाका किसी और औरत के साथ था। तो ये क्या करता था, जब इसका दूसरे औरत के साथ टाका था, इसको कुछ देता नहीं था, इस पे ध्यान देता नहीं था, ठीक है। चलिए, माँ बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वो लड़का ऐसा हो गया। अब कैसा है मेरा श्रृंगार? मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के बाद कारण दुख से मगम्मा को जरा मति भ्रम हो गया है। जब ज्यादा दुख आ जाता है तब हर किसी को ऐसा ही हाल हो जाता है बाबू। मैंने कुछ न कहा, पर सोचा कि इस जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। उनके गांव में एक लड़का बेंगलुरु में पढ़ रहा था, याद रखेंगे, ठीक है। वह फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे हम जैसे की तरह जरा नफरत से कॉलर टाई पहनता था, जरा शौकीन था, ठीक है। उसने एक दिन मगम्मा से देखकर, क्या बात है मगम्मा, एकदम मखमल की जैकेट पहन ली है। तब मगम्मा ने, क्या रे लड़के, यूं बढ़कर कहा देगा, तू तो गले में फांसी लटकाए घूमता है, जैकेट नहीं पहन सकती। दोनों में तू मैं हो गई, पास खड़े चार लोग हंस पड़े। देखो, ये जब जा रही थी मखमल का ब्लाउज पहन करके, और दही वाली मगम्मा और पोंस वाले खाते हुए, चिबाते हुए, तब वजह से एक आ रहा था पढ़ के लड़का, बेंगलुरु का था, ठीक है। बेंगलुरु में टाई पहन के बोला, क्या रे मगम्मा कहाँ जा रही है, बुराड़ी में जब वो नीचे आए क्या, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी इसको बोली क्या कि तुम भी तो टाई पहनाए, तुम भी तो टाई पहनाए, कोट पहनाए, ऐसे बोल करके दोनों में तू मैं हो गया, मतलब दोनों में झगड़ा हो गया। चलिए, अगले दिन मगम्मा ने यही बात मुझे सुनाई, बहुत मजा आता है बाबू, बोले थे ना आप लोगों को, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है इसमें। चलिए, दूसरे की बात तो दूर, उस बहू ने भी मगम्मा को सुनाते हुए कहा, बहू एक जैकेट सिलाकर नहीं थी, सास अलग हो गई और अब मखमल की जैकेट पहनने लगी है। मगम्मा ने ब्याह में बहू को कर्णफूल, करे, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी और तगड़ी सब दिया है। बाद में भी साल के साल कोई ना कोई गहना बनवा देती है। वह तो बहू को याद नहीं रहा
मगम्मा उसकी बात सुनकर एक दो बार चुप रही। बाद में वह अपने को रोक नहीं पाई। एक दिन रात को जाकर बेटे से कह दिया, तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, मेरे जैकेट पर तौने कसती है। ठीक है, कहती है मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। क्या मैंने कुछ नहीं दिया? करे कर्णफूल, झुमकी, पदक, क्या सब मेरे लिए नहीं हुए? बहू ने अच्छा बताओ, अभी बोले थे तुरंत मगम्मा क्या थी? दाई बस के अपना पैसा रखने लगी, मखमल का ब्लाउज, पान सुपारी खाती थी, अच्छा अच्छा नवा पर इसको उसको पत्नी को झपकती होता था, जलन होता था। किसके पत्नी को? मगम्मा के बेटे की पत्नी को, मतलब मगम्मा की बहू को जलन होता था। तब वो अपने पति से क्या कहती है? देखिए ना, ये जी सुनते हैं, देखिए ना ऐसा बात करती है बीवी अपने हस्बैंड से, कैसे बात करती है? ऐसी सुनिए ना, ऐसे बात करती है। और उसके बाद क्या बोली पता है? बोली क्या कि देखिए जब आपकी माँ मतलब सास साथ में रहती थी तब तो कुछ नहीं थी हम लोगों को, और जब नहीं रहती है तब देखिए मखमल का ब्लाउज पहनती है, देखिए ना पान सुपारी खाती है, सब चीज करती है, पान सुपारी घर पर खाती थी, मखमल का ब्लाउज, अच्छा रहन सहन करती है। तब वो बोली क्या, उसकी माँ तब इसके बेटे का बोलती है, सॉरी इसके बेटे का उसको बोलती है, क्या कहते हैं उसको, माँ जी से बोलती है, देखिए माँ जी उसको कर्णफूल कौन दिया? कर्णफूल हो गया, तगरी, ठीक है, करे हो गया, कर्णफूल, झुमके। देखिए कर्णफूल किसको कहता है पता है? शायद कौन में पढ़ने वाला को कर्णफूल कहता होगा, कि गजरा को कर्णफूल कहता है, पता नहीं, ये पता नहीं बाबू, ठीक है। कर्णफूल हमको पता नहीं है, ये लड़की का सामान है, हमको नहीं पता। लेकिन झुमका के बारे में जानते हैं, झुमका कौन में बनता है? झुमका कौन में बनता है? और कड़ा है, कड़ा हाथ में बनता है। ये सारे चीज मतलब बलिया किसको कहता है? बलिया दलिया ये सब कौन दिया था? उसका सास दिया था। यही उसको मौजे से बोल रही है कि देखिए ना मेरे पुत्र हो, उससे मेरा बेटा से कहती है कि ए जी हमको कुछ नहीं देता है, लेकिन ये सारी चीज कौन दिया? हमें दिया है ना, तो यही बोल रही थी। चलिए उसके बाद ले जाओ पाल लो। बैठे पति ने उससे कहा, क्यों रे तू बकवास किए जा रही है? फिर माँ से बोला, मैं तुम लोगों को झगड़ा पसंद नहीं करता, अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। ये इसके बेटे से बोला था, ठीक है, ये अपने बेटे को बोला था। तब इसका बेटा बोला क्या कि माँ आपको अगर चाहिए तो सारे जेवर आप लेके जाओ, ठीक है। अगर मुझे शराब दोस्त मुझ पर ही मर दिया, अब यह जन्म किस लिए? यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया था, ठीक है। ये सब झगड़ा किस लिए हो रहा है पता है ना? सिर्फ उसका दादी ने उसको पीटने से मना किया था, इसीलिए ये झगड़ा हो रहा है। भला यह सब क्या हो रहा है? बाद में समझ आ गई, जहाँ भी देखो झगड़े के कारण ऐसा ही होता है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बातें तो बड़ी हो ही जाती है। बेकार के झगड़े उठ खड़े होते हैं, उससे संबंधित सभी लोग बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। कुछ दिन बाद एक दिन मगम्मा बोली, माँ जी आप बहुत भली है, ठीक है। मगम्मा अपने माँ से, उसको कहते माँ जी से, आप बहुत भली है, ठीक है। मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए, उन पर कोई लोगों की आंखें लगी है। देखिए जब ये दही बेच के अपने पास पैसा रखती थी तो ये जब पहनेगा उड़ेगा तो उस पर तो नजर जबेल करेगा। इसके पास पैसा है, इसी अच्छा पहनावा करती है, तो उसका नजर एगो आदमी का था। किसका था? वो रंगप्पा आ रहा है, रंगप्पा मगम्मा का आशिक आ रहा है, तुरंत आ रहा है। चलिए ठीक है। मैंने पूछा ऐसा क्यों हो गया? वह बोली, माँ जी कल की बात है, हमारे गांव में रंगप्पा आ गया रे, रंगप्पा आ गया, रंगप्पा नाम का एक आदमी है, ठीक है। रंगप्पा नाम का एक आदमी पूछेगा प्रथम, ये भी पूछा जा चुका है, रंगप्पा कहाँ रहने वाला था? मगम्मा के ही गांव का था, मगम्मा के ही गांव का था रंगप्पा, ठीक है, मगम्मा के ही गांव का था। और मगम्मा के गांव का था रंगप्पा जुआरी था, गंजेरी था, नसरी था। मगम्मा क्या था? गंजेरी, नसरी, जुआरी था, ठीक है। मगम्मा क्या था? सॉरी मगम्मा नहीं, रंगप्पा कौन था? एक जुआरी था, ठीक है। प्रश्न पूछा जा चुका है। तो रंगप्पा नाम का कभी उधर जुआ खेला करता था, तो रंगप्पा कौन था? रंगप्पा जुआरी था, जुआरी, ठीक है। रंगप्पा कौन था? जुआरी था, ठीक है। और देखो सुनाते हैं आगे, बड़ा शौकीन तबियत का था। शौकीन तबियत समझ रहा है ना? शौकीन तबियत मतलब लड़की को छलना। मैं जब दही लेकर आ रही थी तब उसने कहीं से टपक पड़ा और पूछने लगा, क्यों मगम्मा अच्छी तो हो? मैंने कहा क्या अच्छा क्या हो रहा जो है तुम्हें पता नहीं? वह बोला, हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है, आज के जमाने में भला कौन सुखी है। अच्छा से सुनना, एक के बार सुनाएंगे, अच्छा से सुनना।
आजकल के लड़कों की जबान का क्या ठिकाना। हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते रहना ही पड़ता है, ठीक है, और कर भी क्या सकते हो। वह वैसे ही साथ चला, रास्ते में अमराई का कुआं है। रास्ते में क्या था? रास्ते में क्या था? कुआं का नाम तमराई का कुआं। इसका नाम अब पूछेगा, इसका नाम, ये गांव का नाम क्या है, ये क्यों पड़ा है, कोई बात है। ये अमराई का कुआं था, कुआं का नाम होगा अमराई। तो प्रश्न पूछेगा कि रास्ते में क्या था। रास्ते में क्या था? रास्ते में क्या था? हाँ, रास्ते में अमराई का कुआं था। और प्रश्न पूछेगा रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिला करता था? अमराई के कुआं के पास। कहाँ मिला था? अमराई के कुआं के पास। चलो, अमराई का कुआं मार ले, ठीक है। अमराई का कुआं, हाँ, अमराई का कुआं लगा लो बाबू। वहां से गुजरते समय मुझे डर सा लगा, मैं सोचने लगी पता नहीं या क्या कर डाले। आंटी में काफी पैसे थे, ठीक है, ये काफी पैसा रखता था। बटवार नहीं रखता, बटवार पहले जमाने में पैसे नहीं तो बटवार में पैसा रखती थी। चलो, इस कहीं इसे के लिए पीछे नहीं आया है, वही बोला जरा चुनो दोगी, जरा चुनो दोगी, जरा चुनो दोगी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। रंगप्पा ने मगम्मा से क्या मांगा? क्या मांगा? मगम्मा क्या क्या खाती थी, लेकिन रंगप्पा मगम्मा से क्या मांगा? ये ऑप्शन देगा, नंबर 1 चूना, नंबर 2 पान, नंबर 3 पान सुपारी दोनों, नंबर 4 खैनी। खाली चूना मांगा था, खाली चूना मांगा था, याद रखना। हाँ, रंगप्पा ने मगम्मा से क्या मांगा था? क्योंकि रंगप्पा हमको लगता है कि गंजरी नस्ल था, तो वो खैनी खाता होगा। खैनी खाता होगा तो उसके पास खैनी के लिए चुनौती ना होगा, तो चुनौती से मंगागा चूना, तो वही होगा। तो ये खाली से चूना मंगा, तो याद रखना बाबू। तो पूछेगा रंगप्पा ने मगम्मा से क्या खाली मंगा था? हाँ, चूना खाली मंगा था, चूना मंगा था खाली। चलो, चूना में टिक लगा लो, चूना में टिक लगा लिया। हाँ, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, ऑब्जेक्टिव याद हो रहा है ना। अभी इसको पढ़ाने के बाद तुरंत ऑब्जेक्टिव ला बुक लेंगे टारगेट का, और उसमें पूरा भी पूछेंगे तो पट पट जवाब निकलेगा, मुंह से टपट टपट आवाज निकलेगा। ज्यादा देर नहीं है, बस 10 मिनट, और 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। चलिए बाबू, शांत रहो। चलो, जरा चुनौती को मैंने दिया, वह लेकर चला गया, ठीक है, चला गया, वह चुनौ लिया मगम्मा से, चुनौ देगी, चुनौ लिया, चला गया। आज भी आते समय वही आकर मिला, ठीक है। मौजी इधर उधर की बातें करता, बीच में बोला मगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूँ, ठीक है। मगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूँ, यह किसने कहा? रंगप्पा ने कहा, ठीक है। हाँ, मगम्मा मैं जरा करता, बीच में बोला मगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी? तो मगम्मा से कर्ज किसने मांगा? रंगप्पा ने। हाँ, रंगप्पा ने मगम्मा से कर्ज मांगता था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा पूछेगा। मगम्मा से रंगप्पा ने क्या मांगा था? कर्ज मांगा था। रंगप्पा ने कर्ज किससे मांगा? मगम्मा से, ठीक है। ये सारी चीज कल लिखाएंगे, अभी आप लोगों को सिर्फ सुनना है, समझना अच्छा से। सारी चीज कल आप लोगों को लिखाएंगे ब्लैक बोर्ड पे, तब आप लोगों को नोट डाउन करना, ठीक है। तो बताओ आयुष, बताओ रंगप्पा ने मगम्मा से क्या मांगा था? चूना मांगा था। अच्छा बताओ, मगम्मा क्या क्या खाते थे? मगम्मा क्या खाते थे, याद हो गया? अच्छा बताओ, मगम्मा किसका ब्लाउज पहनती थी? मखमल के ब्लाउज, मखमल के ब्लाउज का दाम। अच्छा बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? जितना पढ़ा दिए इसमें ये कोई बच्चा नहीं है सर, हम तो भद्दो है सर, हमको ये समझ में आया। ऐसा कोई बच्चा है? ऐसा भी कोई बच्चा है सर, हम भद्दो है? इसमें कौन चीज, इसमें खाली सुन करके याद होगा। चलो, मैंने दिया, वह लेकर चला गया, आज भी आते समय वही मिला, थोड़ा सा कर्ज मांग रहा था, ठीक है। चलो, अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ है, ठीक है, इस बार रागी बेचते ही पैसे लौटा दूंगा। बोला क्या? इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा, ठीक है। मैं बोली अरे भैया मेरे पास पैसा कहाँ? तब कहने लगा जान दो मगम्मा कि हमें क्या पता नहीं, मैंने पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद वही बोला तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता। मैं जानता हूँ तुम अपनी बहू के लिए कोई ना कोई चीज वस्त बनवाती रहती थी।
अब वह बात तो नहीं रही। देखिए मौजी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उनकी तरफ लग जाती है। देखिए मौजी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उस पर लग जाती है। यह किसने कहा था? यह मगम्मो ने कहा था। उसको कहा था, किसको? मौजी को। मैंने मगम्मो से कहा मैं अपने घर वाले से पूछ कर बताऊंगी। देखो कोई भी, जैसे मान लो कि किसी का सहेली है, उसके घर में झगड़ा हो गया, ये बोलेगी क्या, अरे मेरे घर में ना झगड़ा हो गया, तुम मेरे घर में जेबर जेबरात रख दे क्या? तो वो बोलती है क्या, नहीं, उसको ये होना चाहिए, नहीं बाबू पहले हम अपने हस्बैंड से पूछेंगे तब रखेंगे, कहीं चोरी हो गया तब वही अपने हस्बैंड से वो पूछेगी। ठीक है, तो बोलेगा मैं अपने पति से पूछ करके बताऊंगी। मैंने उससे अब इस बारे में कोई बात नहीं की। दूसरे दिन मगम्मो ने दही लेने के बाद आंटी से एक थैली निकाली और कहने लगी, मौजी जरा भीतर चलो, गिन लो। मैं बोली, मैंने अभी उनसे पूछा नहीं, अभी रखे रहो, फिर ले आना। ठीक है। मगम्मो कहने लगी, मुझे बहुत डर लगता है। क्या लगता है? मुझे बहुत डर लगता है मौजी। आज भी रंगप्पा आया था। हाँ, रंगप्पा भी आया था अमराई के पास। पूछे बोलन पड़े में रंगप्पा मगम्मो से कहाँ मिला करता था? अमराई के कुआं के पास। रास्ते में क्या था? हाँ, मगम्मो से रंगप्पा कहाँ मिला करता था? रंगप्पा क्या खाता था? नहीं, वो ये एग्जाम में नहीं पूछेगा मगर रंगप्पा क्या खाता था। ठीक है, रंगप्पा क्या था ये पूछेगा। तो रंगप्पा एक जुआरी था, शौकीन तबियत का, ये जुआरी था। ठीक है, चलो। और ये मगम्मो भले पूछेगा कि मगम्मो क्या खाती थी, लेकिन ये देख करके पता लग रहा है कि जब उसे चूना मांगा था, देख कर लग रहा है ये खैनी सब खाता होगा, लेकिन इसका जिक्र नहीं किया क्योंकि ये नशेड़ी था, पता नहीं गंजा भंग भी पीता होगा। चलो, आज भी रंगप्पा था अमराई के पास। कहने लगा, जरा बैठो मौजी, ऐसी जल्दी क्या है? मेरे पास ये पैसे भी थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अगर मैं नहीं रुकती तो बस जबरन बाँह पकड़ कर बिठा लेता। देखो जब ये नहीं बैठती थी ना तो ये क्या कहता, जबरदस्ती बाँह पकड़ के बैठा लिया, बैठो। इस डर से बैठ गई मौजी। ठीक है, बैठ गया। वह दुनिया जहान की बातें करता, बाद में मेरा हाथ पकड़ कर बोला, मगम्मो तुम कितनी अच्छी हो। क्या बोला? मगम्मो तुम कितनी अच्छी हो। और सुनो ना, जवानी में भी घर वाले ने मेरा इस तरह हाथ नहीं पकड़ा था। देखो इसका पति जो था ना, वो भी कभी इसका हाथ इस तरह नहीं पकड़ा हो जैसे ये मगम्मो का रंगप्पा पकड़ता है। हाथ पकड़ लिया, बैठ गया, इस तरह पकड़ लिया, मगम्मो कितनी अच्छी हो। चलो, बाद में भी किसी और ने इस तरह आज इसने आकर पकड़ा। ठीक है, तो मगम्मो का हाथ किसने पकड़ा था? किसने पकड़ा था? रंगप्पा ने पकड़ा था। मगम्मो को रास्ते में कौन छेड़ता था? रंगप्पा छेड़ता था। मगम्मो के आशिक का नाम बताइए। मगम्मो का आशिक कौन था? रंगप्पा किसका आशिक था? आशिक मतलब, अरे वो जो लोफरबाजी जो करता है, मोटरसाइकिल लेकर के लड़की को देखता है किधरो और मोटरसाइकिल लेकर के जाके देखना साइकिल लेगा, उसके आगे जगह हेलो ना करता है ना, ऐसा किया जाओ करके लड़की से टपेगा, उसके आगे जाएगा है या और कर दिया जाओ, करता है ना। तो इसको क्या करता है पता है? इसको उसका आशिक है तो करता है। चलो, मैंने हाथ छुड़ा लिया और पूछा क्या बात है? सुनो, मैंने हाथ छुड़ा लिया और पूछा क्या बात है रंगप्पा, आज बुरे रंग में हो? बोला क्या बात है? आज बुरे रंग में लग रहे हो, मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या? कहते हुए उठकर तेजी से चली आई। मौजी कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने पान मांगा। आहा, ठीक है, आज उसने पान मांगा। तो रंगप्पा ने मगम्मो से दूसरी बार क्या मांगा? पहली बार क्या मांगा था? दूसरी बार रंगप्पा ने मगम्मो से पहली बार क्या मांगा था? सोना। दूसरी बार क्या मांगा था? पान। ठीक है, पान में लगा लिया। ठीक है, कुछ और देखो। जिसने मरवे के तले बैठकर मोर बांध कर गठबंधन करके हाथ थमा हुआ तो कभी का चला गया। ठीक है, बोल रहा है जिसने मरवा मतलब समझ रहा है ना, बिहार में जिसका मरवा बनाता है, माताओं के बंदा उसको कौन सी कहता है? मोर। हाँ, मोर बन के शादी ब्याह जो करके लाया था वो तो चला गया दुनिया से। ठीक है, लेकिन रंगप्पा इसको छेड़ता था। जिसने उसके बाद भरी जवानी में घर वाले ने मुंह मोड़ लिया। ठीक है, जब ये जवान थी, समझना,
मगम्मा जब देखने में जवान थी, अच्छी थी देखने में, तब तो इसका पति इस पर ध्यान नहीं देता था। क्यों? क्योंकि उसका एक दूसरे के साथ क्या था, टाका था। कोई और होती तो यह सोचकर खुश हो जाती कि घर वाले ने तो पसंद नहीं किया पर कोई पसंद करने वाला मिला। देखो दूसरा महिला का होता ना तो क्या सोचता पता है कि मेरा हस्बैंड तो मेरा कभी तारीफ किया नहीं, कम से कम ये तो मेरा तारीफ कर रहा है ना। लड़की लोग को एक आदत हम देखते हैं, लड़की लोग अगर कोई तारीफ कर दिया, लड़की लोग फूल के पकड़ा, ये मेरा तारीफ कर दिया, मेरा बड़ा, ये हम देखे हैं लड़की लोग का खाली एकदम, लड़की लोग देखने में मर ले जा भी लगे देने में पूरा बकवास भी लगे, लेकिन उसको जाकर तुम ना बहुत अच्छी है, तुमने बहुत अच्छा गुण है, ये अगर बोल दिया लड़की तो भूल गया। ठीक है, इसलिए ये सबसे बचना चाहिए, ये सब लड़की के लिए ज्यादा है, क्योंकि ये सब बहुत ही आजकल जमाना खराब हो गया है। अभी देख रहे हैं ना नया अपना कोई चीज वायरल हो रहा है, क्या हुआ पता है, एक लड़की था, ठीक है, और उसका पति देखने में बहुत ही स्मार्ट उसका पति, उसका लवर, मतलब कि समझा, सुनो हल्ला नहीं करना, देखो बताते हैं। देखो एक महिला थी मेरठ की, और उसका जो है ना पति उससे बहुत प्यार करता था, उसके पास करोड़ों रुपए पैसा, बहुत पैसा था, सब चीज इस लड़की के लिए उसने छोड़ दिया था, ठीक है, इस लड़की को खुश करने के लिए। लेकिन वो लड़की क्या हुआ पता है, दूसरे के साथ टाका भिड़ा लिया, ठीक है, ये औरत दूसरे के साथ टाका भिड़ा लिया और दूसरे के साथ इसका चक्कर चलने लगा, तो क्या हुआ, और उसका पति देखेगा, अरे क्या हम तुमको बताएं, बंद करो, 8:30 बज गया है, अच्छा ठीक है। देखो तो क्या हुआ बताते हैं, उसका जो देखेगा ना, एक बाबा आया था मामा को मिला में, ऐसे करके खड़ा नहीं था, ऐसे करके ऐसे कर, उसी तरह से क्या बोले हम, मुसवा तरह मुँह लग रहा था, बोले हम क्या बोले, ठीक है, उससे उसका चक्कर चल रहा था, हम लोग देख के दंग रह गए। उसका हस्बैंड देखने में इतना खूबसूरत, और वो एकदम मरलभाग में से चक्कर चला लिया था, उसका बेहतर था, बड़ा बाल था, है ना, लग रहा था कि मतलब शिवलिंग निकल गया, इतना बड़ा खोपा था उसका, ठीक है, और मुँह चाहिए इतना बड़का, दाढ़ी भी नहीं है, दाढ़ी इतना सब मियाँ का, कौन से हम बोले, मुँह इतना बड़का, दाढ़ी इतना सा, इधर भी दाढ़ी नहीं, इधर भी दाढ़ी नहीं है, मरलभाग लगता था, उससे उसका टका था। उसके बाद क्या किया, उसका बीबी ने और उसका प्रेमी ने, दोनों ने मिल करके क्या किया, इसको घर बुलाया, और ये घर आया, इसको नशा का दवाई खिला दिया, इसका हस्बैंड को नशा का दवाई खिला दिया, नशा का नींद हो गया, बुरा हो गया, तब दोनों ने इसको 15 टुकड़ा काट दिया, अपना हस्बैंड को काट दिया 15 टुकड़ा, और उसके बाद ड्रम में बंद कर दिया, और सीमेंट दे करके जमाया था, सीमेंट दे दिया था, जम जा, ठीक है। तब उसका बेटी को पता चल गया, उसका एक बेटी था छोटा जैसा, उसका बेटी को पता चल गया, उसका बेटी को जब पता चल गया, तब उसने सबको बताया कि पापा को ना मम्मी ने ना मार करके ना इसमें दे दिया है, ठीक है। तब उसको जेल लेके गया, अभी पूरा दम चल रहा है, और उसको जो है ना क्या बोलते, उसके बाद सुनो, उसके बाद क्या हुआ, उसका जब पापा, लड़की का जो बाप है, तो वो क्या बोलता पता है, कि लड़की को फांसी होना चाहिए, लड़की को फांसी होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरा बेटी है तो क्या हुआ, उसको फांसी, क्योंकि वो उसने दुनिया के साथ गलत किया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। देखो जिंदगी में सिर्फ कुछ ना होता है, थोड़ा सा सुख के लिए दूसरे के अपने हस्बैंड को मार दिया ना, तब ये सब नहीं करना चाहिए। आजकल लड़का भी सुरक्षित नहीं है, देखता है उस पे कितना बच्चा डर के जो है ना वीडियो तक बन गया है इंस्टाग्राम पे, उसका ड्रम खरीद के आ रहा है, ठीक है, और हस्बैंड घर से ड्रम जैसे देख रहा है, हस्बैंड भाग जाता है। सोच लो इतना दर्द फैल गया है, देख करके लगता है बहुत। तो कहाँ पे हम लोग थे, कोई होती तो देखो, पर जब ये पूछा जाएगा, जब रंगप्पा ने, देखो रंगप्पा क्या करता था, मगम्मा पे क्या करता था, उस पे एक तरह से कर सकते हैं, लाइन मारता था, ठीक है, एक तरह से कर सकते हैं, और नहीं तो छेड़ना कर सकते हैं। तो जब वो ऐसे करता था उसके साथ, तो उसने क्या किया, उसके बातों में आया नहीं, तो परचम पूछा जा चुका है, किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा, मगम्मा ने। दूसरा महिला रहता ना, फूल के पकौड़ी, तुम अच्छी है, फूल के पकौड़ी हो जाता, ठीक है, और उसके बाद में हो जाता, लेकिन ये ऐसा महिला था ना, जिसके बातों में आया नहीं, और इसने अपना धर्म नहीं छोड़ा, ठीक है। तो परचम पूछेगा कि किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, ठीक है, परचम पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है,
ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबरिया में पूछता है। अच्छा 2 नंबरिया का क्वेश्चन पूछा बता देगा क्या? मगम्मो ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, कैसे बताओ? उसे बातों में नहीं आगे। एक नंबर लिखेगा तो नंबर भी एक नंबर मिलेगा। तो ऐसे लिखना कि ऐसे लिखना रोज रोज मगम्मो से अमराई के कुओं के पास रंगप्पा मिला करता था। ठीक है, रंगप्पा ने एक बार मगम्मो से चूना मंगा था। ठीक है, दूसरी बार मगम्मो से क्या मंगा? कौन मंगा? रंगप्पा एक जुआरी और शौकीन तबीयत का आदमी था। ठीक है, वह मगम्मो से कर्ज मांगता था, पैसा उधार मांगता था, और वह मगम्मो को अकेली समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। लेकिन मगम्मो उसकी बातों में नहीं आई और उसकी बातों में नहीं फंसी। इस प्रकार मगम्मो ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। बोलो इतना लिखना भारी है क्या? सोच के कुछ किया है क्या? इतना लिखना भारी है? सोच के लिखना भारी है? नहीं भारी है, इतना लिख देगा 2 नंबर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बाबू। ठीक है, तो देखिए बाबू, मगम्मो ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, यहाँ तक पढ़ा दिया है, यहाँ तक। ठीक, इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बाबू। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।